मसीही विश्वास को गलत साबित करने के लिए यीशु मसीह के 600 साल बाद एक मूर्ति पूजक इंसान ने कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। वैसे ही आजकल कुछ लोग हैं जो इनके मानने वालों के रेफ्यूटेड आर्गुमेंट्स को लाके दुनिया को ये समझाते हैं कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को जड़ से उखाड़ दिया। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हमारे दोस्तों के हैं, यानी हिंदुओं के हैं। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अपने सब्सक्राइबर से एक-एक रुपया चंदा मांगते हैं, अपनी नफ़रत भरी एजेंडा, अपनी झूठी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। वो मुसलमानों के आउटडेटेड आर्गुमेंट को इस्तेमाल करके कुछ ये कहते हैं कि अंकारा में एक 1500 साल पुराना बाइबल मिला, जो ये कहता है कि यीशु कभी क्रूस पे नहीं मरे और वो सिर्फ एक आम नबी थे। और उस अंकारा के बाइबल में मोहम्मद के बारे में भी लिखा गया है। और इससे ये साबित होता है कि क्रिश्चियनिटी एक झूठा धर्म है और आज तक क्रिश्चियंस दुनिया को धोखा दे रहे हैं। और इस बाइबल के मिलने के बाद पोप के साथ-साथ पूरा क्रिश्चियन समाज सदमे में है कि अब कैसे इस सच से बचा जाए या अपना मुंह कहाँ जाके छुपाए। जब मुझे वो वीडियो दिखाया गया हमारे हिंदू दोस्त के द्वारा कुछ 3-4 हफ्ते पहले, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आप सभी को सच दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है, हम उस वक्त वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे और तब से लेके आज तक बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी हमें उसी वीडियो का लिंक चैनल के कमेंट्स में देना शुरू कर दिया कि देखो, क्रिश्चियनिटी खत्म हो चुका है, और कुछ लिखते हैं कि ये है क्रिश्चियनिटी का असली सच। तब हमने सोचा, चलिए अभी हमारे पास कुछ वक्त है, इस पर वीडियो बनाया जाए और असली सच दुनिया को दिखाया जाए कि कैसे कुछ हिंदू मुसलमानों के आउटडेटेड सवालों को उठा के मासूम लोगों को झूठ बता के क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता नफरत से भरी है दूसरे धर्म और उनके लोगों के प्रति। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक हिंदू भाई ने भी हमें उसी अंकारा के बाइबल का वीडियो लिंक दिया और कहा कि अगर हमें क्रिश्चियनिटी का असली सच जानना है तो ये वीडियो देखें। तो उसके रिप्लाई में हमने भी उन्हें एक वीडियो लिंक दिया जो उस वीडियो का रेफ्यूटेशन है, जिसे हमने कुछ 1 साल पहले ही बना दिया था। और इस वीडियो का टाइटल है गॉस्पेल ऑफ बारनबास। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत सारे लोग हमारे गॉस्पेल ऑफ बारनबास के वीडियो देख चुके हैं और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि अंकारा का बाइबल और हमारे बनाए गॉस्पेल ऑफ बारनबास के वीडियो के बीच में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। मुसलमान इसे गॉस्पेल ऑफ बारनबास कहते हैं और हमारे लेट लतीफ़ हिंदू इसे अंकारा का बाइबल कहते हैं। मतलब जिस किताब को दुनिया फ्रॉड किताब के रूप में 15 साल से भी पहले जान चुकी है, हमारे हिंदू दोस्त इसे 2019 में ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे उनके हाथों में वो चीज़ आ गई है जिससे वो क्रिश्चियनिटी को झूठा साबित कर देंगे। बड़े ही लेत लतीफ़ हैं ये लोग और बड़ी ही शर्मिंदा होने वाली चीज़ है ये। सालों पहले के झूठ को आज सच मानकर हमारे हिंदू भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैला रहे हैं। इसको कहते हैं बचकानी हरकत। लोग कहते हैं कि इस किताब को सन 2000 में तुर्की के पुलिस ने कुछ स्मगलर से जब्त किया था और उसको अब अंकारा के म्यूजियम में रखा गया है। सालों पहले तक मुसलमान इसे गॉस्पेल ऑफ बारनबास कह के क्रिश्चियनिटी को झूठा साबित करना चाहते थे, क्योंकि इस किताब में बारनबास और मोहम्मद का नाम लिखा है। और आजकल हमारे हिंदू भाई इसे अंकारा का बाइबल बता के ये सोचते हैं कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज कर दिया। इसलिए मैं फिर से सभी से कहता हूँ, आप हमारे इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, जहाँ हमने कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स बताए हैं इस झूठी किताब के बारे में। और आज के वीडियो में 1-2 प्रॉब्लम और बताऊंगा कि क्यों ये किताब फॉर्जरी है, और अगर हिंदुओं ने थोड़ा गूगल सर्च कर लिया होता तो उन्हें इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता। इस अंकारा के बाइबल को निनेवे, आज के मौसूल, इराक, वहाँ के एक मंक ने लिखा था और इसमें ऐसी-ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है जिसे इन मसीही विरोधियों ने जांचना भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नफरत भरी है कि कैसे ये लोग क्रिश्चियनिटी को गलत साबित कर सके। और इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? चलिए देखते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि ये अंकारा का बाइबल या गॉस्पेल ऑफ बारनबास 1500 साल पहले का है, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे वहाँ ये लिखा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, दिस बुक was written by the hands of the monks of the upper monastery of Nineveh in the year 1500 of our Lord.
बहुत सारे अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देते और जो दिखते हैं उसमें से ये एक पैराग्राफ है और एक जगह पे आमीन भी लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस के आधार पर इस किताब को निनिवे के उच्च मोनेस्ट्री के एक मंक ने यीशु मसीह के 1500 साल बाद लिखा है। कितने साल बाद? 1500 साल बाद। 1500 ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को चलिए हम 30 एडी मानते हैं। तो 1500 ईयर ऑफ आवर लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? साफ बात है 1500 साल बाद यीशु मसीह के, यानी सिर्फ 500 साल पहले ही इस किताब को एक मंक ने लिखा है जो इराक में रहते थे। और जब किताब खुद कहता है कि मुझे यीशु के 1500 साल बाद यानी 500 साल पहले ही लिखा गया है, तो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई इसे 1500 साल पुराना बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों। पहला पॉइंट, जब ये फेक किताब मिला, मुसलमानों ने पढ़ा 1500 ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, जिसका मतलब होता है 1500 एडी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे 1500 साल पहले लिखा गया है क्योंकि इस अंकारा की किताब में मोहम्मद के बारे में लिखा गया है और इस पॉइंट को इन्होंने पकड़ लिया। लेकिन इसके चलते वो उन दूसरे पॉइंट्स को भूल गए जो उल्टा उनको झूठा साबित करता है। जैसे कि इस किताब में यीशु मोहम्मद को असली मसीहा कहते हैं, जो ऐतिहासिक, इस्लामिक और खुद मोहम्मद के आधार पर झूठ है। सिर्फ यीशु ही मसीहा है, मोहम्मद नहीं। और अगर कोई भी मुसलमान ये मानता हो कि मोहम्मद भी मसीहा है, तो मुझे एक कुरान की आयत या एक हदीस दिखा दे जहां यीशु के अलावा मोहम्मद को भी मसीहा बताया गया हो। दूसरा पॉइंट, ये हिंदू, मैं सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गिने चुने हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो ऐसी बचकानी हरकत करते हैं। इन हिंदुओं ने मुसलमानों के झूठे, रेफ्यूटेड और आउटडेटेड आर्गुमेंट को सही मान के उस झूठ को दूसरा नाम देके उसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिंपली क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो मुसलमानों के पुराने आर्गुमेंट को इस्तेमाल करने से पहले हम खुद थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं कि क्या यह किताब सच है या झूठ। लेकिन इन्होंने ना ही सोचा और ना ही किया। क्यों नहीं सोचा? जवाब सिंपल है, नफरत। नफरत ने इनके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। और यही है हमारा तीसरा पॉइंट। इन्होंने जिन जिन आर्टिकल से ये आर्ग्यूमेंट लिया, उनमें से कुछ आर्टिकल्स के टाइटल मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुन के आप समझ जाएंगे कि उनके अंदर कितनी नफरत भरी है क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध। और इसके चलते उन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा गूगल सर्च किया जाए। उन आर्टिकल्स में लिखा है 1500 ईयर ओल्ड बाइबल कन्फर्म्स दैट जीसस क्राइस्ट वाज नॉट क्रूसिफाइड, वेटिकन इन ऑ, यानी 1500 साल पुराना बाइबल साबित करता है कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे और इसके चलते वेटिकन भयभीत है। एक और टाइटल है 1500 ईयर ओल्ड सीरियक बाइबल फाउंड इन अंकारा, टर्की, वेटिकन इन शॉक। 1500 साल पुराना सीरियक बाइबल मिला अंकारा में और इसके चलते वेटिकन सदमे में है, वेटिकन दहशत में है। तीसरा टाइटल है पोप रिजाइन्स ड्यू टू हिडन गॉस्पेल ऑफ बारनबास। पोप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया जब ये गुप्त बारनबास का इंजील मिला, जिसे अंकारा के म्यूजियम में रखा गया है। ये सिर्फ 3 टाइटल मैंने आपको दिखाया और उनको लगा कि जब खुद पोप डर गए हैं इस नए बाइबल से, तो आम क्रिश्चियंस का क्या हाल हुआ होगा। और इन्हें लगा कि अब तो क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी की खैर नहीं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी में जगह, कोई चीज, पोप, पास्टर या सेवक बड़े नहीं होते, वचन सबसे बड़ा होता है और सच ना ही छुपता है और ना ही हारता है। तो दोस्तों, हमने देखा मसीही विरोधियों के एक और नफरत भरी झूठी प्रोपेगेंडा को। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने इस वीडियो में बस 1-2 पॉइंट्स को टच किया है। अगर आपको इस अंकारा के बाइबल उर्फ गॉस्पेल ऑफ बारनबास के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को भी जरूर देखें। सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को भी उन सभी को शेयर करें जो इस झूठी फेक न्यूज को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैला रहे हैं और उन्हें सच के रास्ते पर लाने में मेरी मदद करें। लाइक करें, कमेंट करें और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।